गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरूपरि महामोहतम कुंजजासु परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला माता एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं श्रवण के अंदर बैठे हुए परमात्मा को अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ सर में एक बार गुरुनाथ की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। लगता है शायद भूख लग गई आपको। सत्संग का कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ रहा है। ऐसे तो टाइम समापन का है, लेकिन कल का कसर तो आज पूरा करना नहीं है। कल जो है प्राणकालीन सत्संग में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, इसे तो प्रभु की मौज है। इतने जोरदार शब्दों में एक बार पुनः करें, बोलिए श्री। एक पेपर पढ़ रहा था, अखबार में जो पढ़े होंगे, कभी कभी मन में होता है, लेकिन तो देखा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, नरेंद्र मोदी साहब का स्टेटमेंट पढ़ा। जो भाई साहब पढ़े होंगे तो पढ़े ही होंगे। उसमें 3 बात जो है पर वो उन्होंने जोड़ दी। एक तो विश्व शांति का स्थापना, दूसरा भाईचारा, तीसरा जो है धर्म संभाव। अगली की इन्हीं तीनों पर मैं चर्चा करूंगा। क्या है कि विश्व में शांति के लिए सारे देश प्रयत्नरत हैं, सारे मानव प्रयत्नशील हैं कि शांति कैसे हो। इसके लिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब जो है देखिए बहुत सारे संस्था, सारे देश के लोग प्रयत्नशील हैं कि कैसे शांति। हर जीव चाहता, मनुष्य हर जीव के लिए, हर जीव जो है शांति के खोजी है। इसके लिए प्रयास भी करती है, प्रयास करते हैं। कोई नौकरी करते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई वाणिज्य करते हैं। क्या ये सब दुख के लिए करते हैं? दुख के लिए नहीं करते, सब सुख के लिए ही करते हैं। लेकिन दुख हो जाता है क्यों? प्रयास तो हम आप करते हैं सुख के लिए, शांति के लिए, फिर दुख हो क्यों जाता है? विचार करना चाहिए। दुख हो जाता है प्रयास सुख के लिए, लेकिन होता है दुख। कबीर साहब ने तो कह दिया कि जिधर चल करके शांति मिलेगी उधर तो नहीं जाते हो, और जाते हो उधर जिधर अशांति है। जो दो ही तरफ है, एक तरफ अशांति है, दूसरी तरफ शांति है। आप संसार की तरफ जितना आप बढ़ेंगे, जितना भी बढ़ेंगे संसार के तरफ, उतने ही अशांति बढ़ेगी। असंसार से दूसरी तरफ दो ही तरफ है, क्या रखेंगे? दो ही तरफ। एक तरफ जो है संसार है, दूसरी तरफ परमात्मा, जिस पर यह संसार ठहरा हुआ, ये पृथ्वी ठहरी हुई है, तारे ग्रह नक्षत्र सब ठहरे हुए हैं। सारी सृष्टि जिस पर ठहरी है वही है परमात्मा के लिए। पृथ्वी देखिए, यह 5 तत्वों का जो संसार है, आप देखिए पृथ्वी सबसे नीचे है, फिर जल है, फिर अग्नि है, अग्नि है, हवा है, हवा है, आकाश। तो पृथ्वी जल पर आधारित है, जल अग्नि पर आधारित है, अग्नि हवा पर आधारित है, हवा आकाश पर आधारित है। आप विचार कीजिए, ये 5 तत्वों का परमात्मा के संबंध में समझ में बात आई कि ये 5 तत्व, ये जो है आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई है, हवा से
अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है और जल से मिट्टी। जो जिससे बना है वही उसका जीवन है, वही उसका जीवन है। जैसे आधार, जैसे मिट्टी का आधार जल है, जल जो है पृथ्वी से निकाल दिया जाए। अब जल तो देखते हैं ऊपर में दिखाई पड़ता है, नीचे खाली जल ही जल है। 100 फीट 200 फीट खाली जल, समुद्र कहीं जल है। जब यदि पृथ्वी से मिट्टी से निकाल दिया जाए तो ये मिट्टी से धूल बन करके उड़ जाएगी। धूल बन वही जो मर्यादित करके, जल ही मर्यादित करके रखता है पृथ्वी को। जल निकल जाए तो मिट्टी धूल बन करके उड़ जाएगी, और जल से जो अग्नि निकल जाए तो जल बर्फ बन जाएगा, सब जल बर्फ बन जाएगा। अग्नि से हवा आग बुझ जाएगी। देखते हैं बहुत जगहों की आग लगती है तो देखते हैं हर तरह से हवा बहने लगती है, और प्रचंड जो है आग जो है वो धारण कर रही है। दीपक जल रही है, कोई बर्तन से ढक दीजिए, दीपक हवा का प्रवेश बंद, दीपक बुझ जाए। और हवा जो है आकाश, आकाश में एक हवा कमा दे। तो ये जिससे जो बना है उसी से एक दूसरे पर आधारित है। देखिए ये दूसरे पर आधारित है। हवा की, आकाश किससे बना है? अब विचार करना। तुलसीदास जी को कहा कि नवशत कोटि अमिताभ कासा, 9 कहते हैं कि 100 करोड़ आकाश जिसमें अड़ जाए उसी को ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया। 100 करोड़ आकाश जिसमें अड़ जाए वो कैसा होगा, विचार कीजिए। उसी पर सारी सृष्टि आधारित है। वो हम आपका शरीर आधारित है। सब जगह उसको जो कहिए, जो नाम दीजिए। मुसलमान भाई उसी को कहते हैं अल्लाह खुदा। पर जो मुसलमान, यहाँ मुसलमान भाई है कि नहीं को तो पता नहीं। यही तो गड़बड़ी है। जहाँ हिंदू का, यहाँ पता हिंदू का सम्मेलन है, हिंदू कहीं मुसलमान का सब। ये सब जो है फिर कापरिस्ती जब तक रहेगी, अमन चैन से समझने का कोशिश कर। जहाँ जलसा हो, जहाँ सत्संग हो, जहाँ भी जाकर के समझने को सबको कोशिश करना चाहिए। उसी तत्व को जो सब पर आधारित है, सब इसके आधार पर टिका हुआ है, उसी को ब्रह्म कहा। चाहे हिंदू कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा, भगवान जो कहिए। मुसलमान उसी को कहते हैं, ईसाई को अल्लाह खुदा कहते हैं, ईसाई उसी को गॉड कहते हैं, चीनी उसी को कितीन कहते हैं, यहूदी और मत कहते हैं। अपनी अपनी भाषा में, भाषा अलग है लेकिन है तत्व एक ही तत्व है। उसका ज्ञान हो जाए तो आपस में काल में जो है ये जो संप्रदाय और ये इस तरह की जो विभिन्नताएं हैं ये दूर हो जाएगी। वो ऐसा नहीं गॉड अलग है, खुदा अलग है, परमात्मा अलग है। नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं अलग रहे। भाषा का ज्ञान हो जाए तब तो ही, जैसे जल है, अंग्रेजी में उसको वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं, मुसलमान भाई आप कहते हैं। तो जल देखिए एक ही चीज और नाम अलग अलग है। उसी तरह ब्रह्म जो है परमात्मा एक, नाम अलग अलग है, भाषांतर है, भावांतर नहीं है। उसको प्राप्त करने से कैसे शांति मिलेगी? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है उसका ज्ञान होगा, ज्ञान लब्धम परम शांति। अब देखिए कहते हैं ज्ञान लब्धम परम, उसका ज्ञान कहाँ होगा? विचार कीजिए। तो सर्वमय सब जगह है। हम आपका शरीर भी उसी पर आधारित है, सब जगह है। हम आप के अंदर बाहर, हम में, तुम में, खल में। तो उसका ज्ञान प्राप्त जब सब जगह है तो कहाँ दिखाई पड़ रहा है? कहते सब जगह है, दिखाई पड़ती है, नहीं पड़ रही है। कारण क्या है? विचार करना चाहिए। तो सब जगह लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब हुआ कि आप या तो दृष्टि दोष है, सीधी बात।
या वह चीज नहीं है जो ही बात आपके सामने कोई चीज रखी हुई है दिखाई नहीं पड़ रही, इसका मतलब दृष्टि दोष है। यदि चीज है दिखाई नहीं पड़ रही, दृष्टि दोष है। यदि दृष्टि ठीक है नहीं दिखाई पड़ रही, इसका मतलब वो चीज है नहीं। यही बात है। तो परमात्मा के संबंध में सारे ग्रंथों में सब में कहा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष है। इसी को तुलसीदास ने क्या कहा है, नियरे, नियर अंग्रेजी शब्द है, नियर, नियरे नंदी है, नियरे सुलझत नहीं, लानत ऐसो जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबीन। देखिए आप क्या कर रहे हैं, मोतियाबीन की बीमारी जब किसी को हो जाती है तो नजदीक कुछ नहीं सोचता है, नजदीक कुछ नहीं, मोतियाबिंद की बीमारी। तो क्या हो करते हैं, मोतियाबिंद की बीमारी जब हो जाती है डॉक्टर के पास जाते हैं, मोतियाबिंद नेत्र पर पर्दा पड़ जाता है, छाले पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उस पर्दा को हटा कर ऑपरेशन कर देते हैं, तब दिखाई पड़ना बाहर भीतर चलता, देखने लगते नजदीक सब दिखाई पड़ने लगते। उसी तरह से परमात्मा करते हैं, परमात्मा तो है सब जगह, नहीं दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। तो आपको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो इलाज कैसे होगा। मोतियाबिंद सारे ग्रंथों में वर्णन कर दिया। तुलसीदास जी उसी को कहते हैं, माया बसमती मंदभागी, हृदय जवनिका बहु विधि लागी। जवनिका शब्द का प्रयोग कर, जवनिका मतलब पर्दा, जवनिका मतलब पर्दा होता है। एक संत हुए, उन्होंने कहा कर साहेब साहेब क्या करो कर, साहेब तेरे पास, साहेब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहेब नाजी। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, गुड़ का डाले टाल खुदावा खुद दर्शावे। देखिए क्या करते हैं, जैसे मुसलमान घरों की बहना से चेहरे पर जो कला पर्दा लगती है उसको बुर्का कहा जाता है, कला पर्दा। पति को देखना हो तो उसको तो हटाना पड़ेगा, बुर्का काला पर्दा। और कभी सा क्या करते, घूंघट का पट खोल देते हैं पीवी में, जैसे माई गाय के चेहरे पर लगती है घूंघट, पति को देखना होगा क्या करेंगे, घूंघट को हटाना पड़ता। लेकिन सारे संत वही करते, लेकिन स्पष्ट अभी तक नहीं हो रहा कौन सा घूंघट, कौन सा पर्दा, कौन सा जवनिका। गुरु महाराज स्पष्ट कर देते हैं, गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, घटतम प्रकाश शब्द पट जीव पर है छाड़ है। देखिए स्पष्ट करते हैं, ये तो धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्म महात्मा कहते हैं। मान लो संतों की बात छोड़ दीजिए, धर्म ग्रंथों की बात छोड़ दीजिए, आप अपने से ही देखिए। हम आपको शरीर में नहीं है, आप आँख खोल करके आप ही देखते संसार को, आँख बंद करके देखिए शरीर में है तो कहाँ पर है, आँख बंद करके देखते हैं तो घोर अंधकार दिखाई पड़ता, अंधकार में पड़ा हुआ है जी। अंधकार एक पर्दा है, अंधकार में सुनता है जिसको, यानी परमात्मा मुझे नहीं है क्या, परमात्मा जब सब व्यापक है अंधकार में नहीं है, अंधकार में भी है, नहीं है सो बात नहीं। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, घोर अंधकार है, आपका मित्र भी उस जगह है कमरे में, अंधकार के कारण तो आपका हाथ नहीं सूझता है, बगल में जो मित्र बैठा है वो कैसे सूझेगा। कहते हैं वो है अंधकार से तो एकदम नहीं सूझता है, नहीं सूझता है। एक पर्दा तो ये है, दूसरा पर्दा क्या है, ये प्रकाश का है। शरीर सुने से घर में रखता, चेहरे में चमक, आंख में रोशनी, निकलते घर घर दीपक बड़े रखे नहीं, अंध है, रखत रखत रखी पड़े कटे जब बंद है, जम का फलना कटेगा रखते रखते प्रकाश है। और
शब्द देखते हम बोल रहे हैं, शब्द का कहीं केंद्र तो है, मूल है मस्तक में, शून्य में गुप्त पिया पहचाने जो जाने देखो। केंद्र जो है वह परमात्मा, निसर्गम परम पदम जो शास्त्रों में कहा गया है, वहाँ है कोई शब्द नहीं, कोई हिलडुल नहीं, अचल पद है, शांति का पद है। वहीं से शब्द भाग नीचे, शब्द मंडल, फिर प्रकाश मंडल, फिर अंधकार मंडल, ये तीन पर्दे जीवात्मा के ऊपर है, तीन पर्दे जीवात्मा के ऊपर है। अंधकार में ज्ञान नहीं होता तो संतों ने कहा अंधकार में चलो, अंधकार के पसार से बाहर अपने को करो, अंधकार के पसार से बाहर करेंगे प्रकाश में जाएंगे तो ज्ञान बढ़ गया। अंधकार में जो ज्ञान नहीं होता था वो प्रकाश में होने लगा, लेकिन प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होता। प्रकाश में तो हम देख विष्णु जी के प्रकाश में आप लोगों को हम देखें पूरा ज्ञान हो गया। आप उनके रहने वाले क्या करते हैं ये कैसे पता चलेगा? जब तक आपसे बातचीत नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो प्रकाश और शब्द ये ज्ञान का आधार है। जैसे जैसे आप जाएंगे अंधकार से ऊपर, दो ही तरफ है, हमसे ऊपर ब्रह्मांड। ज्ञान क्या है? ज्ञान बाहर में नहीं है, क्या बाहर नहीं है। हम लोगों का जो है ये जो दिखाई पड़ता है ऊपर का भाग ब्रह्मांड का, इसमें कितना ज्ञान भरा है कहा जा सकता। कितना यह देखते वैज्ञानिकों का चमत्कार आप देख रहे हैं, विकास हो रहा है। दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हजारियाँ है सब जो है वो किताब सब कहाँ से, इसी मस्तिष्क का उपलब्ध है। धर्मशास्त्र कहता ही नहीं, देहशास्त्र विद्या देहशास्त्र देवता देहशास्त्र तीर्थानी गुरु आपके अंदर होते, सारी विद्याएं सारे देव सारे शरीर के अंदर मौजूद है, सारा ज्ञान है। और ज्ञान खोज रहे हैं बाहर में प्रयास हो रहा है, तो ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञान नहीं होगा तो भगवान ने यही कहा ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से शांति। तो कौन सा ज्ञान? वही जो सारा ज्ञान का था उसका ज्ञान, आत्मज्ञान को चाहे ब्रह्म ज्ञान को। तो ये अंधकार से ऊपर चलने की जो क्रिया है चल रहा है, ये चलने की क्रिया को भी योग की क्रिया कहते हैं, योग की क्रिया, चलने की क्रिया। तो ये चलेंगे कैसे? अरे जीव तो हमेशा चलता है, जागृत से स्वप्न में कैसे जाता है, स्वप्न से सुसुप्ति में कैसे जाता है? नीचे, वो तो नीचे अज्ञान है। ये तीनों अवस्थाएं अंधकार में ही होती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाएं अंधकार में ही होती है। आपको प्रकाश में चलना है तो नीचे रह जाएंगे तो अंधकारे में रहेंगे, चलते चलते अंधकारे में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अंधकारे में जाना होगा। ऊपर चलना, सिर्फ ऊपर चलना है तो ऊपर चलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सोने के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए सोने के समय भी आप देख लीजिए, यदि किसी तरह का विचार मन में उठता है, अच्छा या बुरा, किसी तरह का विचार उठते रहेगा तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। किसी तरह का विचार, तो दोनों विचार से जब अलग हो जाएंगे तो नींद में चले जाएंगे। उसी तरह जो की क्रिया है दोनों विचार से अलग कीजिए। जागृत ये जो है अच्छे बुरे विचारों से अपने को अलग कीजिए, अलग करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे। और वो तो बिना किए ऐसा होता है, बिना ऐसे किए ऐसे हो जाएंगे। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए करना पड़ता है। करने के लिए आप अंधकार में चलने के लिए क्या करेंगे? जैसे आप बैठे हैं, आप चलेंगे तो चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होंगे तो चल जाएंगे। उसी तरह क्रिया है, आप जहाँ बैठे हैं नेत्र जाकर आँख में बैठे हैं, आपको खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होने के लिए दृष्टि योग की क्रिया है। इसी को संभवी मुद्रा वैष्णवी मुद्रा भगवान कृष्ण ने इसी को कहा नासाग्र ध्यान। कभी साहब ने शून्य ध्यान जो कहिए वह शून्य जो अंधकार देखते हैं, अंधकार के केंद्र में एक टक देखिए, दूर रहना भी एक टक देखिए। दृष्टि जब अस्थिर हो जाती है तो मन अस्थिर हो जाएगा। मन जब अस्थिर हो जाएगा तो वह
वह अंतर्मुख हो जाएगा, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ हो जाएगा। और उसी का विचार करते मन उल्टे तो सूरज कहा, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ। तो कुछ दूर तक तो मन के साथ चेतन उसी तरह चलता है जैसे दूध के साथ घी। जहाँ तक मन का मंडल है वहाँ तक मन चेतन के साथ रहता है। मन का मंडल कहाँ तक है? मन बुद्धि त्रिकुटी मन है, त्रिकुटी तक दौड़, त्रिकुटी जहाँ दोपहर का सूर्य जो है वो कैसा चल रहा था, उस जगह जाएगा हुआ है और त्रिकुटी से उपहार किया। वहाँ मन जो है अब मन मंडल खत्म, अब जो है प्राण पुरुष जीव अकेले चलता है। जीव अकेले सब भार पर सवार होकर के अब चलेगा। अब चलते चलते ज्ञान बढ़ रहा है, अब चल जा रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे सबसे ऊपर। तो वहाँ जाकर के शब्दातीत पद में जीव मिल जाता है। उसी तरह जैसे दरिया का जल सागर में जाकर के मिल जाता है तो सागर हो जाता है, उसी तरह जीव बर में मिल जाता है तो वह बर भी हो जाता है, अलग नहीं जाता। फिर द्वैत भाव जो है जीव और शिव का भेद वह खत्म हो जाता है। जैसे आप करना शुरू करेंगे वैसे ज्ञान बढ़ते जाएगा, जैसे ज्ञान बढ़ते जाएगा वैसे आपको सुख भी लगते जाएगा, सुख भी लगते जाएगा। आप करके देखिए, सारी चेतना को समेट लिए, समेट के देखिए तो ज्ञान बढ़ता है कि नहीं और सुख लगता है। दक्षिण भारत में बहुत ऊंचे दर्जे के एक संत हो गए, उनका एक शिष्य था, बहुत पैसा हुआ, सेठ कुर्ता धोती पहन करके गए गुरु महाराज का दर्शन करने के। जाके दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज से कहते हैं हजूर में कल जाकर बना के ले आऊंगा। कहा जाकर मैं क्या करूँगा? कहा हमारे वजन पर बहुत सुंदर कपड़ा है, आपके वजन पर नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे दिन जाकर बना कर ले आए। कहा कि ये आदमी क्या करता है ट्रेन में? कहा कि मैं आऊँगा कल देखने के लिए, आप जो है पहनते हैं ये पहनते। दूसरे दिन पहुँचे देखने के लिए, फिर गुरु महाराज जाके पहने जाते हैं देखने के लिए, तो देखते हैं जाकर पहने हुए हैं, उल्टे पहने नहीं जाते, बीच बाहर का भीतर नहीं करता बाहर। उसके लिए सोचने लगा लगता है गुरु महाराज का सूट मिला के उल्टे पहन करके बैठा, बाहर का भीतर, भीतर का बाहर। कहते हैं हजूर जाकर तो पढ़ने जरूरी है, लेकिन उल्टे पढ़ करके बैठे हैं। तुकाराम जी महाराज कहते क्या जो जाकर पढ़ने में या कौन पढ़ने उसको पता हो। तुकाराम जी कहते नहीं, देखो जी ये जाकर का जो ऊपर का कपड़ा है मलमल ऐसा लगता है, मौलाना जो सिल्की कपड़ा है, अंदर का जो है अस्तर तो कम दामी कपड़ा है, खुरखुरा है। मैं उलट के पहन दिया हूँ, बदन से जब स्पर्श करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और खुरखुरा में बाहर कर दिया। मतलब कहने का कि हमारी चेतना जब अंदर जाती है तो बड़ा अच्छा लगता, बड़ा जरूर। और खुरखुरा क्या है? काम है पड़ा हुआ, वह बाहर होता है। आप देखिए देवास होने के जाते चंद्रावस्था होती, जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था को चंद्रावस्था। जैसे चेतना सिमटती है उस समय कैसा बड़ा तेल लगता है। सिमटते सिमटते गाड़ी में चले गए, सारी चेतना शरीर से सिमट गई। अब उस समय मक्खर मक्खी बैठे, मच्छर बैठे पता चलता है। आप देखिए कैसा लगता है उस समय, उस समय की स्थिति पर विचार कीजिए और कैसा लगता, किस तरह का दुख व अभाव यहाँ। लेकिन ज्ञान नहीं है, अज्ञान की अवस्था। अज्ञान की अवस्था आप क्रिया विशेष द्वारा जब आप इसका करेंगे, चेतना को समय देंगे, अंधकार से बाहर ऊपर करेंगे, ले जाएंगे, तब उस समय लगता है अनुभव होता है। दोनों में फर्क हो गया। जैसे शराबी आदमी खूब शराब पी लिया है, बेहोश हो गया शराब, उसको गुलाब के बगीचे में ले जाए, गुलाब फूल के बगीचे में लेटा दे तो गुलाब की खुशबू अनुभव कर सकेगा।
नहीं, जैसे होश हो जाएगा, बेहोशी खत्म हो जाएगी, तब अनुभव करने देंगे। उसी तरह ज्ञान में अनुभव नहीं होता है। ज्ञान जब होगा ऊपर तो ज्ञान में अनुभव हो जाएगा। वो आनंद कैसा लगता, वह आनंद कैसा लगता है। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बरसत कमी के बादल भीजत है कोई सन, साधारण नहीं है। करके वहाँ जब पहुँचेंगे वो ज्ञान होगा। उसी ज्ञान में कविता करते हुए क्या है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा को डाल, तीर देवार का है, पार गया संसार। वह ज्ञान यदि हो जाए तब ये भी ज्ञान हो जाएगा कि सारा संसार बलदेव कुटुंब का, ऋषियों का उद्देश्य है। बलभा के जितने लोग हैं सब एक परिवार है। तो परिवार अभी महसूस हो रहा है, झगड़ा करते हैं, मारपीट खून खराबे होता है नहीं। अभी आप नहीं, आप दुश्मन दोस्त ये इस तरह की भावना से भाईचारा कैसे होगा? दुनिया में खाली कहने हो जाता है भाईचारा नहीं। वह अक्षय पुरुष जो है परमात्मा, जिससे सारी सृष्टि पैदा हुई है, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तो भाईचारा नहीं हो सकता। भाईचारा तो दूर की बात नहीं हो सकता। वही वह है उसका ज्ञान। तो सभी धर्मों में ये कहा गया, कोई धर्म जो है ये बताता है कि खूब झूठ बोलो, खूब चोरी करो, कोई नशा पान, कोई धर्म संसार का ये बताता है चोरी करो, डकैती करो, हत्या या सब करो, कोई धर्म नहीं बताता है। लेकिन करता है इसलिए करता है, उसका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज कहते थे, वो तो बहुत दूर की बात है। गुरु महाराज ने एक दिन कहा, जितने सत्संगी हैं सब ये गिरा। कैसे सत्संगी इस बात को समझ पाया है, मानते हैं। रोज सत्संग जिंदगी भर करते रहिए, कभी जो है शांति मिलने को नहीं है। गुरु के बात पर अमल नहीं करेंगे, ध्यान सत्संग करेंगे कोई बने। यहाँ तक गुरुराज ने कहा कि सब सत्संगी ये क्या, अब सत्संगियों 40, 50, 40 लाख जो है ये कम कम यह भी हो जाए। सत्संगी तो साधु महात्मा सत्संगी माता है, खाने के साधु नहीं माता, उसका ज्ञान नहीं है। तो साधुओं में सब भावना काम कर रही है, हम देख रहे हैं, हम सब पर अध्ययन कर रहे हैं। साधुओं में भावना कम कर रही है। सत्संगी की बात को छोड़ दीजिए। और यहाँ तक कहेंगे सत्संगी को दूसरे सत्संगी यहाँ शादी ब्याह करना। जब इतने 40 लाख में ठीक हो जाए तो इतना हो जाएगा तो हमारे बिहार में धीरे धीरे होगा नहीं। फिर दूसरे क्रम तीसरे क्रम होते होते 40 होगा, लेकिन वो भी नहीं करता। उनकी बात सुनते हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतरता ही नहीं है। जीवन में उतारना सबसे बड़ी बात है। तन भर ज्ञान से रखती भर ध्यान श्रेष्ठ होता है। कोशिश करेंगे धीरे धीरे तो भावना देहातीत अवस्था में जब जाएंगे, ये सब जितना चीज ये सब जो है होता है, देह में लस्का रहने से तो होता है। देह के साथ जब तक जकड़े रहेंगे, जात पात ये सब मिटने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, वेद काल में जात पात की भावना नहीं थी, त्रेता युग में भी नहीं। भगवान कृष्ण भी जात पात को नहीं माने। बहुत सारे उदाहरण जात पात पे ये विकल्प में आकर के कुछ लोगों ने अपना रोजी चलाने के लिए जात पात खड़ा किया। उस समय नहीं है उसको बोलने का भी इतना ही जानिए जितने सत्संगी सब ये किया। देश से ऊपर उठने का कोशिश कीजिए। देहाती अवस्था में जाएंगे, ये सब प्रकाशी संप्रदायवाद भेदभाव सब खत्म हो जाए, कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए वह ज्ञान, ऐसा ज्ञान योगराज ने हम लोगों को दिया है। आप जा करके देखिए, ये ज्ञान जो है ना, गए हरिद्वार में प्रसिद्ध है थे, हरिद्वार में वहाँ के महामंडलेश्वर है, हमसे कहने लगे कि महाराज आप लोगों के सत्संगी सब देखते हैं खुरपी पास, कोदाल पास, लेकिन उसके सामने जब बैठ दिया जाता है तो ज्ञान की बात, हिंदू नाथ की बात बोलने लगती है। ये बात समझ में नहीं आती है। हम लोगों को तो तैयारी करना पड़ता है, क्या बोलना होगा। पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे महामंडलेश्वर जाके दीजिए, असाधारण बात है।
एक तो देवघर में आए थे महामंडल से, भगवान को एकदम धारा प्रभाव बोलने लगे, बोलते बोलते बोलने के कर्म कह दिए क्या कि सेवरी माई शरीर को छोड़ करके स्वर्ग चली गई, स्वर्ग चली गई बोलने के कर्म। तो सत्संगी भी वहाँ बैठे हुए थे, सुनने में बैठे हुए थे वहाँ सुनने के लिए। सत्संग जब समाप्त हुआ गया महामंडल से मिलने, पहले तो मिलने नहीं दिया जाता था, मिलने नहीं दिया जाता था, बहुत परवी करने के बाद समझने समझ दिया। आप सत्संगी क्या करते हैं, आज आप लोग ये कैसे कर दिया पर्वतन में कि सब जगह शरीर छोड़ करके स्वर्ग चली गई। वहाँ लिखा है कि जो पावर दे हरि पर लीन भई जहाँ नहीं फिरे, ये लिखा है वहाँ से लौटना नहीं पड़ता है। और स्वर्ग में जाने वाला तो वहाँ तो पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से लौटना पड़ता है। वह क्या कहता, दोनों एक के बाद, दोनों एक के बाद न टाल दिया, एक के बाद दोनों है। हमारे सत्संगी सब जाते हैं, सुने सुनकर समझ लिए, इसलिए करने का विषय है, खूब करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु श्री